नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस एपिसोड में। आज दफ्तर में एक सज्जन ने मुझसे पूछ लिया कि आप धूमिल को जानते हैं क्या, सुदामा पांडे धूमिल। और मुझे क्रमशः एक एक पंक्तियां याद आने लग गई कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। या कि मैंने पहली बार महसूस किया कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। या फिर एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। या फिर जो धूमिल अपने दोस्त के बारे में लिखते हैं, कोई चौधरी करके उनका नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ उनके बारे में लिखते हैं कि उसे ज़िंदगी और ज़िंदगी के बीच कम से कम फासला रखना था और यही कारण थी कि वो एक किसी की नज़र में हीरा था तो किसी की नज़र में कमीना था। मगर एक बात साफ थी कि उसकी हर आदत ज़िंदगी के व्याकरण के खिलाफ थी। या कि ये कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 रंगों का नाम है जिनको एक थका हुआ पहिया ढोता है, या फिर आज़ादी का कोई खास मतलब होता है। ये लगातार मुझे पंक्तियाँ याद आने लग गई। इन पंक्तियों से मेरा परिचय हुआ था धूमिल से और मैं बिल्कुल कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं फैन बॉय हो गया था धूमिल का कि कौन है ये व्यक्ति जो इतने खरे और ईमानदार शब्दों में अपनी बात कह रहा है। और फिर मैंने धूमिल को पढ़ना शुरू किया और जाहिर सी बात है जिस किताब से मैंने शुरुआत करी वो आज मेरे साथ भी है, संसद से सड़क तक। धूमिल मुझे इसलिए पसंद है कि धूमिल शुगर कोटिंग नहीं करते। धूमिल पर्दे में रह करके या समाज की फिक्र करके कि मेरी बात को अस्वीकार तो नहीं कर दिया जाएगा या मेरी बात सामाजिक जो समाज में मान्यताएं हैं उनके खिलाफ तो नहीं चली जाएगी या लोग मेरी निंदा तो नहीं करेंगे, किसी बात की परवाह नहीं करते हैं धूमिल जो देखते हैं उसको कह देते हैं। और ये जो मादा है, ये जो खास बात है धूमिल की, ये जो ताकत है, जो साहस है धूमिल में, जाहिर सी बात है किसी भी युवा को प्रेरणा मिलेगी, किसी भी युवा को पसंद आएगा, कोई भी वो फैन हो जाएगा जैसे कि मैं हो गया था कि यार क्या बात है, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिसको जैसा देखेंगे उसको वैसा ही कहेंगे, नहीं डरते किसी से भी, है ना। ऐसा एक भाव मन में जागता है जब आप धूमिल को पहली बार पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना धूमिल की कुछ कविताएं पढ़ दी जाएं आज, और इसलिए मैं इस किताब के साथ हूँ, संसद से सड़क तक। तो पहली कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, शहर का व्याकरण। शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्त कर रही है। चुनाव के इश्तिहार से निकलकर एक आदमी सड़क पर आ गया है। आसमान में सन्नाटा छा गया है। शाम के 7 बजे हैं। भाषा के चौथे पहर में मैं प्रभु हूं का चेहरा उतारकर वह विदूषक उस शोकेस के सामने खड़ा है जिसमें जूते पान की गिलोरियों की तरह सजे हैं और एक रर्रा विदेशी पर्यटक का पीछा कर रहा है। उसकी जुबान पर अपने यहाँ गाए जाने वाले जंगल गीत का प्यारा सा छंद है। आगे सड़क बंद है, लाल बत्ती जल रही है। फरमाइशी गीतों की परिचित आवाज में सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। अब हर चीज का एक नाम है। लोगों की सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है। यह महंगाई है जिसने बाजार को चकमा दिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो, तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है? इससे पहले कि वो पकड़ लिया जाए और चीर फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो। अगर तुम उसे नगर पालिका की नजर से बचाना चाहते हो तो उसके गले में एक पट्टा डाल दो। सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। ये पहली कविता, शहर का व्याकरण। दूसरी कविता, मुनासिब कार्यवाही। अकेला कवि कटघरा होता है। अकेला कवि कटघरा होता है इससे पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काटकर अलग कर दे, कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। यह सबूत के लिए रंगीन
पत्रिकाओं में चरित्र पोंखता हुआ ईमान, जो दांतों में फंसी हुई भाषा की तिकड़म है, टूटे हुए बकलस का खुफिया तनाव, एक बातूनी घड़ी, वकील का लबार चोगा, एक डरपोक चाकू जिसका फल कानून की जद से सूत भर कम है। शिनाख्त की इन तमाम चीजों के साथ अपने लोगों की भीड़ में भाषा को धीरे से धसाओ, बिना किसी घाव के शब्द बाहर आ जाएंगे, जैसे परखी में बोरे का अनाज चला जाता है। उन्हें परखो, बाट की जगह अपना चेहरा रख दो। यह न्याय के लिए है, क्योंकि जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है वह जानता है कि आजकल शहर कोतवाल की नीयत और हथकड़ी का नंबर 1 है। और अब देखो कि कांटे का रुख किधर है। कल तक वह उधर था जिधर आढ़तिया था, जिधर चुंगी का मुंशी बैठता था। कल तक नगर पिता का सिर विरोध में हिलता था और तुम पाते थे कि कविता का अर्थ बदल गया है। मगर अब चीजों के गलत होने का पता चल गया है। एक रिश्ता गलत समय देने लगा है। उसकी मरम्मत के लिए घड़ी साज की दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले ही झुक गई है। उसके लिए बढ़ई के आरी और बसूले से लड़ना फिजूल है, क्योंकि गलत होने की जड़ ना घड़ी साज की दुकान में है, ना बढ़ई के बसूले में, और ना आरी में है, बल्कि वह इस समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है और विपक्ष की बेंच पर बैठे हुए नेता के भाइयों के नाम सस्ते गल्ले की कितनी दुकानों का कोटा है, और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। इस वक्त चाई को जानना विरोध में होना है, और यहीं से अपराधियों की नाक के ठीक नीचे कविता पर बहस शुरू होती है। चेहरे से चेहरा बटोरते हुए एक तीखा स्वर सवाल पर सवाल करता है। सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है। कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इस तरह सवाल और जवाब की मंजिलें तय करके थका हारा सच एक दिन अपने खोए हुए चेहरे में वापस आता है, और अचानक एक नदारद सा आदमी समूचे शहर की जुबान बन जाता है। लेकिन मैंने कहा, अकेला कवि कटघरा होता है। साथ ही मुझे डर है कि वह आदमी तुम्हें सिलसिले से काटकर अलग कर देने पर तुला है, जो आदमी के भेष में शातिर दरिंदा है, जो हाथों और पैरों से पुंग हो चुका है मगर नाखून में जिंदा है, जिसने विरोध का अक्षर अक्षर अपने पक्ष में तोड़ लिया है, जो जानता है कि अकेला आदमी झूठ होता है, जिसके मन में पाप छाया हुआ है, जो आज अघाया हुआ है और कल भी जिसकी रोटी सुरक्षित है। वह तुम्हें अकेला कर देने पर तुला है। वक्त बहुत कम है, इसलिए कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो, क्योंकि असली अपराधी का नाम लेने के लिए कविता सिर्फ उतनी ही देर तक सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई कणास के बीच बोटी सुरक्षित है। ये थी धूमिल की दूसरी कविता, जिसका कि उन्वान, जिसका शीर्षक था मुनासिब कार्रवाई। धूमिल की हर कविता इस योग्य है कि उसकी अंतहीन तारीफ की जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।